नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद अब ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अब नहीं बचेगी। यानी कि सचिन पायलट जिस तरीके से वो कह रहे थे इससे पहले कि हम बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की, यहाँ तक कि बैनर पोस्टर हटा लिए और उसके बाद अब जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दोनों पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। साथ में रमेश मीना को भी, उनसे भी मंत्री पद और विश्वेंद्र सिंह दोनों से मंत्री पद छीन लिया गया है। तो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से उसकी जो लड़ाई थी आपस की वो यहाँ तक पहुँच गई है कि अब अशोक गहलोत की सरकार नहीं बच सकती। वहीं पर अगर बात करें इस वक्त तो जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि अब सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कुछ ही देर में ऐसे भी खबरें आ सकती हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह से सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो आज कहा और उन्होंने ये बताया कि आधे दर्जन से ज़्यादा बार उन्होंने सचिन पायलट से मिलने और बात करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी सचिन पायलट नहीं माने, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर डटी हुई थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत को नहीं हटाया जाएगा और सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा था। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पर ट्वीट किया था और उसके बाद अब जो दिखाया जा रहा है इससे ये साफ नजर आ रहा है। अगर सचिन पायलट को सच में बनाने की कोशिश की गई होती तो बैनर पोस्टर नहीं हटाए जाते और ना ही उन पर कार्रवाई की जाती। तो ये आला कमान जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही इशारे पर इस तरीके के फैसले लिए गए हैं, क्योंकि उनके बिना मर्जी के ऐसे फैसले नहीं ले सकते। और इस पर जिस तरीके से बीजेपी का बयान आया है, शहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल और प्रियंका के सामने कोई भी युवा नेता अगर आगे बढ़ जाए तो ये कांग्रेस देख नहीं सकती और इसीलिए उनको दरकिनार किया गया है और ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और ये दिखाता है कि ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है युवा नेता वर्सेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का। उन्होंने ये साफ कर दिया। साथ में जो पद से उनको हटाया गया और प्रदेश अध्यक्ष से तो उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाया गया, इस पर भी अगर सवाल पूछा गया बीजेपी से तो बीजेपी ने इस पर भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं ये तो अब उनको अशोक गहलोत को भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार अल्पमत में है, उनको बहुमत साबित करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, उनके जो विधायक हैं और उनके समर्थन में जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायक हैं, जबकि उनको 101 ही विधायकों की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जिस तरीके से अपना समर्थन वापस लिया था, अगर उसमें से देखें तो इस वक्त कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि 30 से ज़्यादा विधायक के दावे सचिन पायलट का खेमा कर रहा है। ये कह रहा है कि 30 से ज़्यादा विधायक हमारे पास हैं। तो अब ये पूरी तरीके से अब ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत है, उसी तरीके से अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। लेकिन अब राजस्थान में अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है और ये साबित करने के बाद ये पता चलेगा कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कि कांग्रेस ने जो सचिन पायलट के साथ किया है, अब कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जो इतना सियासी घमासान ये मचा हुआ था राजस्थान में, इसमें ये कहा जा रहा था सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को मनाने का दिखावा किया जा रहा है और उनको बुलाया नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें, राहुल गांधी ने एक बार मीटिंग के लिए बुलाया, सचिन पायलट ने मना कर दिया और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्होंने फ़ोन से बात की, उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। और वहीं चिदम्बरम ने भी 6 बार सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की। अहमद पटेल ने 15 बार और केसी वेणुगोपाल ने 3 बार बात की और इससे आधे दर्जन से ज़्यादा जो सुरजेवाला ने कहा कि मैंने बात करने की कोशिश की। तो ये साफ दिखा रहा है कि एक आंकड़े बनाकर दिखाएं इन्हों कि किस तरीके से हमारे लगातार नेता, वरिष्ठ नेता बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सचिन पायलट कांग्रेस से संपर्क नहीं करना चाहते। और साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया है कि वो गुड़गांव के होटल में हैं, तो इससे साफ है कि वहाँ पर सरकार बीजेपी की है और इसीलिए वो बीजेपी के संपर्क में है और इसीलिए वो कांग्रेस में वापस नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने ये बयान दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो मिलने जाते हैं और उसके बाद
और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा से भी अब वो मिल सकते हैं। और इसी बीच राजस्थान में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और इसमें अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश ये वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से सतीश पुनिया ने विश्वेंद्र सिंह जो अभी मंत्री पद से हटाए गए हैं और कांग्रेस में ये सचिन पायलट के खेमे में है और इस वक्त जो बगावत किया है, यानी कि रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट, ये तीन ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बगावत किया है। उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। और इसके बाद सतीश पुनिया का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजस्थान के, उन्होंने जो ट्वीट किया, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए सतीश पुनिया का ये ट्वीट बहुत अहम हो जाता है और इससे पहले जो वो मीटिंग करने गए वो ये दिखाता है कि पूरा खेमा बीजेपी में आने को तैयार है। जो उन्होंने रीट्वीट किया था विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट पर, उन्होंने लिखा था कि वाह राजा साहब, बेहद खूब अंदाज, आपके निराले अंदाज, आप तो ना इल्जाम की परवाह करते हैं ना आप बेबस हो सकते हैं, जय हो विजय हो आपकी। और जो विजय हो आपकी जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा था, इससे ये साफ दिखा रहा था कि कितनी करीबी थी जो विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीना और सचिन पायलट और जो वहां पर बीजेपी के लीडर्स हैं। तो इसी के साथ अब जो बीजेपी की मीटिंग हो रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिर रही है और यहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस बीजेपी पर इसके लिए आरोप लगा रही है, तमाम तरीके की ये बात कही जा रही है कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी। और जब रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि अब तीनों को, यानी कि रमेश मीना, विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट को उनके कार्यभार से उनको मुक्त किया जा रहा है, यानी कि उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और मंत्री पद से उनको हटाया जा रहा है। और तब उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साजिश में वो फंस गए हैं और इससे ये साफ हो जाता है कि अब बीजेपी में सचिन पायलट के जाने से ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अब क्या हालात आ गए हैं। एक तरफ किस तरीके से उसमें जो चाटुकार हैं उन्हीं की चलती है और जिस तरीके से बीजेपी इस पर बयान दे रही, चाहे वो उमा भारती का बयान देख लें या तमाम ऐसे पत्रकार जो ये कह रहे हैं कि राजमाता अपने पुत्र मोह में, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने के कगार पर है। और इसीलिए उमा भारती का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी युवा नेता ऐसा नेता जो सक्षम है और उस पद के लिए उम्मीदवार है, वो कांग्रेस में उसे आगे बढ़ाया जाए। और इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, तब ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और ये दिखाई देता है कि वो लालच में आके, लेकिन अब जो कांग्रेस की आपसी कला थी यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी भी सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से उनको निकाला और ये दिखा दिया कि वो अशोक गहलोत और तमाम ऐसे चाटुकार हैं और उन्हीं की सुनी जाएगी। यानी कि जो आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लग रहे थे वो उन्होंने सच करके दिखा दिया और ये बता दिया है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा युवा नेता है जो सक्षम है और वो पद के लिए उम्मीदवार है, उसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए कांग्रेस लगातार ऐसे नेताओं को दरकिनार करती आ रही है और सचिन पायलट को आज उन्होंने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर ये दिखा दिया है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ चाटुकारों की ही चलती है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि रणदीप सुरजेवाला राजस्थान गए हैं और वो मामले को पूरी तरीके से सुलझाकर ही लौटेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस रणदीप सुरजेवाला ने ही आकर ये बताया कि उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। वहीं पर अगर बात करें तो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं और ये दिखाया गया है राजस्थान में कि अब उनको अगर कोई भी कांग्रेस से बगावत करता है तो उसको किस तरीके से उससे पहले कार्रवाई की गई थी, बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे और अब जो लगातार अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि कोई भी विधायक जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको दिखाया है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए ही बहुत बड़ा झटका है और साथ में ही अगर बात करें राजस्थान की राजनीति की तो सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सचिन पायलट के ही बलबूते पर बनी, क्योंकि सचिन पायलट ऐसे नेता थे जिन्होंने किस तरीके से काम किया ये आप देख सकते हैं कि अगर पिछले दिनों जाकर देखें तो जब चुनाव थे किस तरीके से वो जनता से जाकर मिल रहे थे और तमाम जो ये कहा जा रहा है इस वक्त कि सचिन पायलट ने बगावत कर दी है वो कांग्रेस के नहीं है, पार्टी से हट
हटकर वो बीजेपी के संपर्क में है। तो ये चीजें क्यों आई आखिरकार? ये तभी आई जब कोई मेहनत करता है और उसका फल किसी और को मिल जाता है। यानी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कमलनाथ को सिंहासन पर बिठा दिया, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट जो एक युवा नेता थे, और अगर देखा जाए तो राजस्थान सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के ही नाम पर उन्होंने जनता ने वोट किया था, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत को बैठा दिया गया। और आज भी जब बगावत हुई उसके बाद सचिन पायलट को दरकिनार करके अशोक गहलोत की बातें मानी गई। इससे पहले भी अशोक गहलोत ये साफ कह रहे थे कि सचिन पायलट को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे थे, बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे, ये साफ नजर आ रहे थे कि ये पहले से ही तय हो चुका था कि सचिन पायलट को अब हटाना है। यानी कि अगर कोई भी है वो कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जिस तरीके के उनकी रणनीति है, जैसे वो घटिया और ओछी राजनीति करते हैं, अगर उसमें रहकर कोई चाटुकारिता करता रहेगा, उनकी बातों का अनुसरण करता रहेगा, तभी वो पार्टी में रह सकता है। अगर वो चीजें वो नहीं मान रहा है या वो अपनी पकड़ बनाकर उस पद तक पहुंचने की कोशिश करता है और अगर वो सक्षम भी है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। तो राजस्थान का सियासी ये जो घमासान है अब यहाँ तक पहुंच गया है और अब ये जल्द ही खबर आ सकती है कि जेपी नड्डा अमित शाह से सचिन पायलट मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये चीजें साफ हो गई हैं। वो हरियाणा में होटल में हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार है और जिस तरीके से सुरजेवाला ने ये आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और ये स्थिति साफ हो गई है कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और राजस्थान में सरकार गिरनी तय हो गई है कांग्रेस की। और हमारी नजर बनी हुई है आगे अपडेट पर। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।